आई हूँ और इस प्रोजेक्टर लगा दिया मैंने। सही है भाई। बेसिकली कल से हम लोग देख रहे हैं माशाल्लाह से अरशद नदीम भाई को, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है, वो भी 32 साल बाद। कोई इंडिविजुअल किसने मान गया हुआ? क्यों हंस रहे हो फिर? हंसी की बात है। सही है। कहने का मकसद ये है कि 32 साल बाद पाकिस्तान के लिए किसी ने गोल्ड मेडल जीता है फर्स्ट टाइम, और वो भी इंडिविजुअल पर्सन है। ठीक है। तो अभी हम सब उसकी सक्सेस देख रहे हैं। ठीक है। तो वो द आइसबर्ग थ्योरी भी इसी को बताती है कि अगर हम ऊपर जाएं कि हम लोग जो है ना, अब सब बंदे बोल रहे हैं कि यार उसके मज़े हो गए अरशद नदीम के। किसी ने उसको बोला कि हम 5 करोड़ दे रहे हैं, किसी ने बोला हम एयर बाय लगूना का अपार्टमेंट दे रहे हैं। सही है। किसी ने अनाउंस कर दिया हम, सही है, यूबीएल बैंक ने अनाउंस कर दिया हम 10 मिलियन दे रहे हैं। किसी ने अनाउंस कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने अनाउंस कर दिया कि हम आपको इथेरियम दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप उनकी एफर्ट मेहनत को जाओगे देखोगे कि कितने उन्होंने फेलियर देखे, किन किन हालात में उन्होंने प्रैक्टिस करी। सही है। जब कुछ भी नहीं था, ना कोई सपोर्ट था, ना कोई चीज़ थी, ना फाइनेंशियली स्ट्रांग थे। सही है। ऐसी फैमिली से बैकग्राउंड, ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करना, ऐसे एरिया से बिलोंग करना जहाँ पे सब जो है वो छोटे मोटा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका माइंडसेट क्या था? बड़ा। कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ बड़ा करना है, मैंने कुछ डिफरेंट करना है। सही है। फिर दूसरा उनका यही गोल था कि यार उन्हें जेवलिन थ्रू में जो है ना नाम बनाना है। क्या थे? अपने काम से बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, मतलब उन्होंने अपने काम को पैशन माना, उनसे मोहब्बत करी और उसमें लगे रहे कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ आइसबर्ग, जो कि समंदर के ऊपर नजर आती है हमें। ये बोलते हैं वाह यार इसके तो मजे आ गए। अब आगे आगे उनको ब्रांड लोग हायर करेंगे, ब्रांड्स हायर करेंगे, बोलेंगे आप हमारी क्या करो, मार्केटिंग करो। ठीक है। आगे उनके नाम के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनेंगे कि भाई आओ हमारे बच्चों को ट्रेन करो। मतलब जो उन्होंने अभी, अब आपके अंदाजे में उनकी एज क्या होगी? हाँ, कितनी होगी? कंफर्म 32 है? नहीं, वो तो हेल्थ वाइज बहुत बड़े हैं ना। सबसे ज्यादा अभी ट्रेंडिंग टॉपिक अरशद नदीम चल रहा होगा, अभी हम देखें जाके, गूगल ट्रेंड में भी जाके देखें अगर। ये कैसे हुआ पॉसिबल यार? एक ऐसा बंदा बोले यार मेरा मुल्क ऐसा, मेरी इकोनॉमी ऐसी, मेरी गवर्नमेंट ऐसी, मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ वो कैपेबल ही नहीं है। सही है। क्योंकि आपने खुद उनका अगर पुरानी वीडियो देखी हो, सबने देखी होगी लाजमन, कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी फैमिली में उनके अब्बू जो है वो एक तरह से दिहाड़ीदार मजदूर है, या एक नॉर्मल सी जॉब करते हैं। ठीक है। और उनका शहर से कोई ताल्लुक नहीं है। सही है। अब हम यहाँ पे सर्च करें अगर, एक्सप्लोर को क्लिक करके, पाकिस्तान में और दुनिया में अभी सब जो है ना वो सर्च कर रहे होंगे अरशद नदीम को, क्योंकि वो एशिया का सुपरस्टार बन गया है, नॉट ओनली पाकिस्तान। ठीक है। अरशद नदीम नाम भी आ गया उसमें। हाँ, सही है। तो ये ट्रेंड हमें बताएगा कि लोग कहाँ कहाँ अरशद नदीम को सर्च कर रहे हैं। देख रहे हो कहाँ पे था ये? 3 सर्चेस। अब देख रहे हो आप, डायरेक्ट 100 पे चले गए भाई। उसके बाद अभी सबने सबको पता चल गया, तो
सही है। अब हम देखें अगर कहाँ का पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, यूनाइटेड अरब में, इंडिया में, कतर में, बहरीन में, सही है, कुवैत में, तो ज़्यादातर पाकिस्तानियों खुशी हुआ है। अरशद नदीम फाइनल मैच टाइम, किशोर वेलकर, एंड्रॉइड, इस तरह के रिलेटेड कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं। तो हमारा माइंडसेट ये था, अभी हम आइसबर्ग थ्योरी पढ़ ले रहे हैं, कहाँ गई हमारी आइसबर्ग थ्योरी, इसको कहते हैं आइसबर्ग थ्योरी, ठीक है। फिर ऊपर से हम लोग देख के अगले को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो मेन गेम ये होता है कि अगर हमने भी अरशद नदीम जैसे कामयाब होना है, अरशद नदीम जैसा बनना है, तो हमने उससे पूल वहाँ पे जेवलिन थ्रू में जाके मुकाबला नहीं करना, हमने मुकाबला कहाँ करना है, उसकी मेहनत का मुकाबला करना है। मेहनत का मुकाबला जैसे कि वो, अगर हम उसकी अभी तो इंटरव्यूज आएंगे, बताएगा कि यार मैं दिन में कितने टाइम मेहनत करता था, वर्कआउट करता था, क्या क्या करता था। तो उसको क्या करना है, उसको उसकी मेहनत में हमने पहले ब्रेक करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर जेवलिन थ्रू करना है और उसमें जीतना है, तो मैंने देखना है कि अरशद नदीम कितने घंटे प्रैक्टिस करता था। दिन में 5 घंटे करता था, 6 घंटे करता था, तो मुझे 8 घंटे करनी होगी। पहले तो मैंने उसको ट्रेनिंग में हराना होगा, कि जो प्रैक्टिस कर रहा है उसमें हराना है मैंने। एक ओलंपिक का स्विमर था, वो 9 घंटे पानी में रहता था और स्विमिंग करता था। तो अगले बंदे को अगर उसको हराना है, स्विमिंग में नहीं हरा सकता, वो कहाँ हराएगा, पहले मेहनत में हराएगा। कि अगर वो 9 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है, उसको कितने घंटे करनी है, 12 घंटे। क्या मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, कोई भी चीज हासिल उसूल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या है, हम लोगों को हर चीज प्लेट में चाहिए, इंस्टेंट नूडल की तरह के 2 मिनट में पक के तैयार हो जाए और हमारे सामने आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, सही है। गुड थिंग्स टेक टाइम। अगर आपने कोई भी चीज हासिल उसूल करना, अब देखो, अब रियल पिक्चर चेक करो आप। दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ कि वो आइसबर्ग ऊपर कैसे आया। अब ये आइसबर्ग जो है ना, टिका भी रहेगा, इस पे आगे कश्ती रुक जाएगी, कश्ती इसको पार नहीं कर सकेगी। ये आइसबर्ग मजबूत तरीन आइसबर्ग है, क्यों, क्योंकि इसकी बुनियाद स्ट्रांग है। अगर आइसबर्ग, आपने देखा होगा एक आइसबर्ग तो ऐसा है जिसकी बुनियाद स्ट्रांग है, और एक आइसबर्ग ऐसा है कि ऊपर आ गया, सिर्फ किसी का बर्फ टूट के समंदर के ऊपर आ गया। उस आइसबर्ग की पावर है कोई, उसको कोई भी आएगा लात मारेगा, आगे चला जाएगा। खैर कहने का मकसद आइसबर्ग मजबूत था ना, मतलब नीचे से चलता हुआ आ रहा था ना। वही वाली चीज कि अगर हम कहते हैं कि यार जितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, उतने नीचे क्या करना पड़ेगा, गड्ढा करना पड़ेगा और फाउंडेशन मजबूत करनी पड़ेगी। तो आप सब रेडी हो अपनी फाउंडेशन मजबूत करने के लिए, या आप लोग वही चाहते हो कि यार 3 महीने में करोड़पति हो जाऊं, एक दिन में पैसा डबल हो जाए, सही है, 21 दिन में हो जाए। लेकिन क्या है, अगर हो भी जाएगा तो वही वाली बात, उसके बाद क्या हुआ बेचारे के साथ, सही है। कहने का मकसद, अभी देखो आपके सामने क्रिप्टो क्रिप्टो बहुत चला पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट किया, अपने प्लॉट बेच दिए, अपनी सेविंग्स बेच के क्रिप्टो में डाल दिए, एकदम से क्रिप्टो गया, सब बर्बाद हो गया। लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं रोते हुए कि यार हमारा सब बर्बाद हो गया। क्यों, क्योंकि पता ही नहीं था, नॉलेज नहीं थी, पढ़ा ही नहीं था उसके बारे में। तो मैंने बोला, आपने किया, हो गया गेम ऑफ। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ आइसबर्ग, दिस इज द मेन लेसन, कि अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, और इतना मिलेगा। अब आप देखना कि उसने अपने जितना भी मेहनत की थी ना, सब ROI आ गया उसका, अरशद नदीम का। सबसे पहले तो उसकी ब्रांड वैल्यू हो गई कि यार अरशद नदीम, 4 साल तक तो अभी उसी का नाम चलेगा, 4 साल बाद दोबारा ओलंपिक होगा, फिर टाइटल किसी के नाम हो ना हो, लेकिन 4 साल तक वो इतना माशाल्लाह एस्टेब्लिश हो चुका होगा, सही है, इतना उसने अपना नाम कर लिया होगा, सही है। आ जाओ फिर आप उसके मुकाबले में कोई, लेकिन उसकी मेहनत कितने साल की थी, 25 साल, 30 साल। ये नीचे यही ऑनेस्टी, पैशन, रोज सुबह उठता होगा, रोज भागता होगा, रोज सुबह उठता होगा, रोज प्रैक्टिस करता होगा पैशन के साथ। गुड हैबिट अपनाई, क्या, खाने पीने की हैबिट, अच्छे लोगों के साथ बैठने की हैबिट, ठीक है,
हेल्दी, वर्कआउट, सही है, XYZ जो भी अच्छी हैबिट्स हैं, इनोवेशन, डेडिकेशन के साथ, सही है, रिस्क लिया उसने, जॉब नहीं कर रहा था, ये काम कर रहा था, रिस्क था ना यार। अब ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो गिव अप कर जाते हैं। मतलब आपने इमेजेस देखी होंगी ना कि वो खोद रहे थे, हीरा थोड़ा सा करीब था और वहां से वो साइड हो गए, क्योंकि बराबर वाले को देखा उसको तो पहले मिल गया, बेकार है यहाँ पे खोदना। इमेजेस देखी है ना वाली, सबने देखी है। तो कहने का मकसद हम लोग बहुत पहले गिव अप कर जाते हैं, या तो हमारी गलती ही होती है। अब ये भी होता है, ये भी गिव अप कर जाता है अपने हालात देख के, अपने घर वालों को देख के, अपने मुल्क को देख के, बोलता है यार हम तो आज़ाद नहीं है ना। लेकिन वो तो आज़ाद हो गया, और आज़ादी सबसे बड़ी पता है आज़ादी क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम। व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम? कि जब आपको ये ना पता हो कि कल की रोटी, कल का खाना कहाँ से आएगा। अगर आप इससे क्लियर हो ना, आप मस्त हो। जैसे अभी आप लोग सब मस्त हो, फ्री हो। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स जो है वो काम कर रहे हैं, आपको पता है कि यार कल सुबह उठूंगा, खाना मिलेगा। और आप उनसे पूछो जो यहाँ पे लोग बैठे हुए जो डिपेंड, जिनकी फैमिली इनके ऊपर डिपेंडेंट है, कि अगर ये लोग जॉब पे नहीं जाएंगे तो अगले महीने का सिलसिला कैसे होगा। बेसिकली अल्लाह पाक करते हैं सबके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह पाक वसीले बनाते हैं ना। आप भूखे कभी नहीं मरोगे, लेकिन वसीले हैं, ठीक है। अल्लाह पाक ने पेरेंट्स दिए हुए, भाई, बड़े भाई दिए हुए हैं, सही है, जो क्या कर रहे हैं, फैमिली में ब्रेड अर्नर है, जो ला रहे हैं और हमारा चल रहा है सिलसिला। तो अभी हम सब क्या है कि हमें अभी टेंशन नहीं है, लेकिन जो वक्त बढ़ता जाएगा हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती जाएंगी। अगर हम इस टाइम पे, जब हमारी डाई बन रही है, अभी हमारी क्या बन रही है, हमारा आटा गूंद के हमारी डाई बन रही है, अभी हमारा क्या बन रहा है, माइंड सेट बन रहा है, अभी हम मेच्योर हो रहे हैं। या अगर हम अच्छा देखेंगे तो हम अच्छे से अपनी डाई को कन्वर्ट करें। हाँ, अगर हम बुरा देखेंगे तो हमारी डाई बुरी बनेगी, फिर वही मल्टीप्लाई होता रहेगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि दिस इज द एफर्ट, दिस इज द हार्ड वर्क, परसिस्टेंस, ओकेजनल लेट नाइट्स, कितनी बार जागा होगा बंदा, डिसिप्लिन मतलब डेली रात को टाइम पे सोना, रात को टाइम पे सुबह टाइम पे उठना, डेली वर्कआउट करना, रिजेक्शन फेस करना। भाई गए बार बार गवर्नमेंट के पास, सपोर्ट कर दो, आप हमें स्पॉन्सर्ड कर दो, आप हमें स्पॉन्सर्ड कर दो। नहीं भाई, जेवलिन थ्रो का क्या काम है? क्रिकेट खेलने आती है, क्रिकेट खेलो, या ये गेम आता है, ये खेलो। पाकिस्तान में किसने खेली जेवलिन थ्रो? सही है भाई, क्रिकेट खेलो, उसमें हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, इसमें तो नहीं करेंगे, इसमें तो हमारा रिस्क है। रिजेक्शन, करेज, ठीक है, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज। अब फैमिली वही क्रिटिसाइज कर रही होगी, यार आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं और आप ये खेल कूद में लगे हो, क्या कर रहे हो आप यार, जॉब करो, पैसे कमाओ, आपके माँ बाप के लिए सपोर्ट करो, बोलते हैं ना लोग। सही है, लोग बोल रहे होते हैं भाई, घर वाले बोल रहे होते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, SCO जो है आपको 3 महीने 4 महीने बिल्कुल ऐसा बना देती है, गरीब, फकीर, अजीब। घर वाले बोल रहे होते हैं बेटा क्या कर रहा है, 4 महीने से कंप्यूटर पे लगा हुआ, कुछ ला ही नहीं रहा। लेकिन 5वें महीने जब आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है ना, 6ठे महीने आपका कोई वेब पेज रैंक हो जाता है, तो आपको बादशाह बना देती है, क्योंकि फिर डॉलर आना शुरू हो जाते हैं आपके अकाउंट में। तो 4-5 महीने की हमारे पे है, सबर है, पेशेंस है? नहीं है, किसी में भी नहीं है। कह तो रहे हैं नहीं है, लेकिन सही है। तो यार पैसे ही नहीं आ रहे, सर तो टोपी करा के चले गए, पैसे आएंगे। डिजिटल मार्केटिंग तो फेक है, या फलानी कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी चीज, मैं नहीं कह रहा डिजिटल, आपके सामने देखो जेवलिन थ्रो, पाकिस्तान में किसी ने सुना नहीं था नाम, अब सबको पता है कि यार ये क्या होता है थ्रो। लेकिन क्या था, बिलीव था उसको खुद पे। सही है। तो अगर आपको भी कामयाब होना है, अब इसकी ये लिखी हुई है आइसबर्ग थ्योरी, हाउ इट रिलेट्स फॉर लॉन्ग टर्म फोकस, विजिबल एफर्ट्स। सॉरी, रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना? हाँ, recording हो रही है। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ 5 पॉइंट्स हैं, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो। नंबर 1 इज फोकस, किसी भी एक चीज में जो आपने करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने वेब डिजाइनिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने
अकाउंटेंट बनना है, फॉर एग्जांपल आपने सप्लाई चेन मैनेजर बनना है, फॉर एग्जांपल आपने मार्केटिंग मैनेजर बनना है, कम से कम 5 साल जो है ना वो, कहाँ गया यार वो, फोकस एटलीस्ट 5 ईयर, और अपने काम से मोहब्बत करनी है। आपको कोई दूसरा ना बोल रहा हो कि यार मोटिवेट कर रहा हूँ भाई कर ले, मोटिवेशन क्या है? मतलब अगर आपको यहाँ से घर जाना है तो मैं आपको मोटिवेट करूंगा, खुद ही आप क्या कर रहे होते हो, खुद से जा रहे होते हो। तो मोटिवेशन क्यों चाहिए आपको? वाई? एक चीज अगर आपने करनी है, उसको हासिल हासिल करना है, तो वाई आई एम मोटिवेटिंग यू कि भाई ये कर लो। बहुत भाई आप क्यों नहीं हो बेसिकली, सही है। तो सबसे पहली चीज फोकस, क्योंकि हमारी यूथ में सबसे बड़ा मसला पता है क्या है राइट नाउ इस टाइम? क्योंकि हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, और वो सोशल मीडिया में क्या कर रहा है, फौरन डाइवर्ट कर देता है। अब यार क्रिप्टो कर ले, ये बेकार है, इसमें तो बहुत मेहनत है। क्रिप्टो में क्या है, सिर्फ थोड़े पैसे डालने हैं, ये खरीदना है बेचना है, खरीदना है बेचना है और गेम ऑन। ऐसा नहीं है। मैं खुद ट्रेडिंग में रहा हूँ, मैं खुद ट्रेडिंग देख रहा होता हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपको ग्राफ्स पढ़ने पड़ते हैं पूरे पूरे, टेक्निकल चार्ट्स आपको देखने पड़ते हैं, आपको देखना होता है कि क्या मूव आ रहा है, सही है। ट्रेंड किस चीज़ का है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइड वेज है, क्या सिनेरियो है, हर चीज़ में मेहनत है, सही है। तो कहने का मकसद सबसे पहली चीज़ फोकस, एटलीस्ट 2 ईयर्स और एटलीस्ट 4 ईयर 5 ईयर, और मोहब्बत ऐसी करनी है अपने काम से जैसे अब अपनी माशूका से करते हो राइट नाउ, सही है। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर कोई भी जिससे भी आप पसंद करते हो, सही है, या लव करते हो, तो जैसे आप सुबह शाम उससे मैसेजेस कर रहे होते हो ना, बिना देखे बिना समझे, बस आप बातें कर रहे होते हो, उसी के बारे में सोच रहे होते हो। इस तरीके से आपने काम को भी करना है। काम को अपनी माशूका बना लोगे, आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। जब आप इसके बारे में सोचोगे, इस पे काम करोगे, लिटरली चीज़ है भाई। आप बहुत सारे लोग कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको अपने काम से प्यार नहीं होता। तबीयत खराब हो गई, सॉरी सर, फ्लू हो गया, बुखार हो गया था, सही है, नज़ला जुकाम हो गया, सर सॉरी वो घर वाले जा रहे थे। जब घर वाले जा रहे होते तब भी बंदा बातचीत कर रहा होता है, तबीयत खराब होती तब भी बता रहा होता है तबीयत खराब है, चल रही होती है ना बातचीत। बिल्कुल ऐसी होना चाहिए, आपको अपने काम से ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए भाई। हर बंदे की ऐसा नहीं है कि हर बंदे की माशूका सिर्फ वही माशूका हो। किसी को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, भाई ग्राउंड में जाके क्रिकेट खेलना 5-5 घंटे, घर वाले ढूंढ रहे हैं, सही है। किसी को पबजी खेलना बहुत पसंद है, वो माशूका उसकी पबजी है, सुबह शाम सुबह उठ रहा है पबजी खेल रहा है वो। किसी को स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो स्क्रॉलिंग आपको फ़ायदा दे रही है नुकसान दे रही है, ये चीज़ें देखनी है। अब नेगेटिव नहीं ले जाना, सर बोल रहे थे यार वो, सही है, एक्स वाई जी। अब हर बंदे को आप देखोगे, किसी के लिए कोई उसका काम है, किसी के लिए उसकी फैमिली है, किसी के लिए ऐसी काम होना चाहिए। अगर काम आपके लिए वैल्यूबल हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी ईजी हो जाएगी। नंबर सेकंड, जिसके जैसा बनना चाहते हो, इन दी एंड हु यू वांट टू बिकम। सब सिंपल गेम है कि आप किसके जैसा बनना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो। जिसके जैसा बनना चाहते हो उसको फॉलो करो, उसका उस काम में आपको कीड़ा होना है कि यार मैंने। फिर दूसरा, टॉप 5 लोग निकालने हैं जो कि, अब फॉर एग्जांपल आपने एसईओ स्पेशलिस्ट बनना है। अब वो टॉप 5 लोग कौन है जो एसईओ में किंग हुए हैं बैठे हुए, उनको पढ़ो, उनको देखो, उनको फॉलो करो कि वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो कब कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या बैठना उठना है, क्या पढ़ रहे हैं। सिंपल गेम है। क्या है कि अगर मुझे किसी को कुछ बनना है, उसके जैसा पहले तो ये तय करना है कि मैंने बनना क्या है और किसके जैसा बनना है, ठीक है। देन उसको फॉलो करना है आंखें बंद करके कि यार ये मेरा कौन है, मेंटोर है, यार मैंने इसके जैसा बनना है। क्या कर रहा है ये, अच्छा ऐसे कर रहा है, मैंने इसके जैसा करना है। लोग करते हैं ना आपके सामने। सलमान खान की एक वो जो फिल्म आई थी राधे, क्या नाम, राधे लंबे बाल वाली, सबने लंबे बाल कर लिए। ऐसे ही आपने भी निकालना है वो 5 बंदे जो कि उस फील्ड में टॉप है, और उनको फॉलो करना है। कुछ भी नहीं है, सिंपल भाई, सिंपल साइंस है कि अगर मुझे एसईओ में स्पेशलिस्ट बनना है तो मैंने उनको फॉलो करना है जो एसईओ में कुछ बड़ा कर रहे हैं,
मुझे अगर क्रिकेट में कुछ करना है तो मैंने उन लोगों को निकालना है जो कि बड़े क्रिकेटर्स हैं। सही है। पाकिस्तानी उठा लो, इंडियन उठा लो, ऑस्ट्रेलियन उठा लो, कौन है वो उठा लो आप, ठीक है। इमरान खान ले लो आप, वसीम अकरम ले लो आप, बाबर आजम ले लो आप, विराट कोहली ले लो आप, ठीक है। किससे ज़्यादा बनना है? फिर वही चीज़ कि यार उसकी ऐसी मेहनत भी करनी है। विराट कोहली कहता है ना कि यार मैं कहीं भी जाता हूँ मैं जिम नहीं छोड़ता, मेरी डेली वर्कआउट होती है। भले मैं पप्पो के घर गया हूँ, मैं खाला के घर गया हूँ, नानी के घर पे गया हूँ, मैं जिम नहीं छोड़ता। फिर विराट कोहली कितने घंटे वर्कआउट करता है, डाइटिंग में क्या खाता है, क्योंकि कहते हैं एथलीट्स हैव नो टेस्ट बट, उनकी जबान में कोई टेस्ट नहीं होता। एक डॉक्टर ने कहा उसके एथलीट के कि उसकी जबान पे कोई टेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सब नहीं खाता जो हम खाते हैं। क्या वो बिरयानी, पाए, निहारी नहीं खाता वो, उसकी एक सर्टेन ग़िज़ा होती है। और मुझे खुद याद है हम लक्स अवार्ड कर रहे थे, तो लक्स अवार्ड में 2 खाने आए थे, एक सेलिब्रिटी का और एक हम लोगों का। हम लोगों के लिए आया बर्गर शर्गर, और उनके लिए आई एक मीट का गोश्त था छोटा सा ना, फीका, और बाकी सैलेड आई हुई थी, नमकीन सैलेड ना, गाजर और वो गवार फली और एक्स वाई थी, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे साथ वो थी लक्स की मैनेजर ना, अच्छी खासी, मतलब यूँ खाने पीने में ना। मैंने बोली चेक करवा, मैंने चेक करवाया उनको कि हटा इसको बर्गर खिला। लिटरली भाई, हमने देखा अली जफर जब परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसका जो पीए है ना वो क्रिएटिन वाटर बना रहा है उसके लिए। तो यार वो थक गए ना, वो पाउडर डाल रहा था। अच्छा, आजकल के हमारे क्रिकेटर सब कुछ खा रहे हैं। क्या कह रहे हो? आजकल के हमारे क्रिकेटर सब कुछ खा रहे हैं। गलत कर रहे हैं ना। मतलब मैच से एक दिन पहले बिरयानी वो बिहारी खाने गए थे, कौन? अगले दिन मैच हार गए हमारी कौन? क्रिकेट टीम। वही ना कहने का मकसद, एथलीट है नो। हमारी क्रिकेट टीम नहीं, देखो हर चीज के ऊपर ना अप्स एंड डाउन रहते हैं। अब जब सीख रही थी ना तो वो बादाम खा रही थी और सब कुछ खा रही थी, जहाँ उसने मैच हार लिया तो बिरयानी खा रही है। तो बिरयानी खिलाती, बिहारी खिलाती सर विराट कोहली अपने मतलब बिजनेस को लेके कितना पेशेंट है, बिजनेस को लेके, मतलब यही बिजनेस हेल्थ है को ना लेके, उसका, हेल्थ को लेके। हेल्थ कौन सी। अब ऑक्यूपेशन रोनाल्डो देख लो टॉप 1 पे क्यों है अब तक, उसकी वही हैबिट होगी जो वो बचपन से करता हुआ आ रहा है, और वर्कआउट कर रहा होगा, भाग रहा होगा डेली, क्योंकि उसने टॉप पे रहना है। और शाहरुख खान का भी एक कोट बहुत अच्छा लगा, उसको बोला यार आप इतने कामयाब हो गए और आपको लगता था कि आप कामयाब हो गए और आप इतना बढ़ोगे आगे, कहता मुझे लगता मैं कामयाब हुआ हूँ, मेरी तो अभी जर्नी चल रही है। जो बंदा ये मान लेता है ना मैं कामयाब हो गया हूँ, तो वो फिर हल्का वो हो जाता है। वो फिर वो टॉप कहता मेरी तो पोजीशन चल रही है पे जर्नी। उसका हाँ, डिक्लाइन शुरू होता है। कहता ना आई एम द लास्ट सुपरस्टार। बोला नहीं, अभी जर्नी चल रही, हाँ, चलते दिस रहनी इज द चाहिए, कॉल चलते रहनी कि चाहिए। मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। जहाँ मैंने बोला यार मैं शाहरुख खान बन गया, किंग खान बन गया, दुनिया में मेरा नाम हो गया, वहां बस से डिक्लाइन शुरू। अब फिर वहां से बंदा फिर बोलता है नहीं मेरी जर्नी चल रही है भाई। मैंने देखा ऐसे रोनाल्डो भी, जितने लोग ये बोल रहे हैं वो सब टॉप पे आज, ऐसा ही है। यस सर। मतलब रोनाल्डो की उम्र हो गई, उसकी फिटनेस क्यों नहीं जा रही? मेहनत कर रहा है डेली, डबल मेहनत करता होगा, क्योंकि उसने बोला यार नए बच्चे आ रहे हैं, मुझसे भी हैवी होंगे, मुझसे भी भारी होंगे, मुझसे भी शार्प होंगे, तो कर ही नहीं पा रहा कोई बीट। क्या वजह है? दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस। सही है। तो नंबर सेकंड चीज, जिसके जैसा बनना चाहते हो आज लिख लो। जैसे हमने बोला कि यार 4th थिंग में बात कर लेते हैं हम, व्हाट यू लव, व्हाट वर्ल्ड नीड्स, ठीक है, और दुनिया आपको क्यों पैसे देगी, ठीक है, और क्या आपको आता है, ये 4 सवाल। गोल्स लिखे आपने कि मैंने करना क्या है, क्या बनना है। फिर थर्ड चीज, किसके जैसा बनना है। हर बंदा ये बोलता है इन दी एंड आपने बनना क्या है। क्या टारगेट था आपके, क्या है? ऐसे ही हम उठाए, इतनी सारी हमारे पास एग्जाम्पल है। सिंपल नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लो यार, एग्जाम्पल है ना हमारे पास। यस सर। कभी था ही नहीं कि कोई काला पतला दुबला बंदा हीरो बनेगा, बन गया हीरो सलमान भाई। दिस इज द बिलीव जो हमने बनाना है, जो हमने सोचना है। हमने सोचते ही छोटा है, बड़ा सोचते ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने अपने माइंडसेट पे काम करना है। ये अच्छा हो गया, हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ये सही नहीं हुआ, वही छोटा करेंगे, छोटा अचीव करेंगे खुश, और फिर दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे।
जी सर। सर वो शादेब के पास ही है, दे दी थी शादेब को। मैं समझा आप मेरी ज्वेलरी मांग रहे हैं। सर वो शादेब के पास ही है, वो शादेब के पास ही है, शादेब से ले लें आप। नहीं मैंने, सही है। तो हमारी दो बातें हो गई। नंबर 1 इज फोकस, नंबर 2 इज जिसके जैसा आप बनना चाहते हो आपने उसको फॉलो करना है। अब वो SEO वाला हो, वो सोशल मीडिया वाला हो, वो क्रिकेटर हो। सर बैटरी लो हो गई, सेविंग कर जाएगा। यार ये बटन ऑन करो ना इसका। नंबर 3 इज आवर कम्युनिकेशन। हर चीज में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह पाक ने हमें 5 सेंसर दिए हैं, रिसेप्टर्स दिए हैं, जिसको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। वो क्या क्या है? सेंसेस। सीइंग, हाँ टेस्टिंग एंड फीलिंग। टच, फीलिंग, थिंकिंग। हाँ। फाइव सेंसर्स ऑफ ह्यूमन। सही है। सबसे पहला सही है, देखना, सेंस करना, सुनना, जबान के थ्रू टेस्ट करना और टच करना। टच करके फील करना, गर्म है, ठंडा है, सही है, कि वो हार्ड है, सॉफ्ट है, सारी चीज़ें आप अल्लाह पाक ने सेंस दी है, ठीक है। और बोलना, ठीक है। तो जो 4 सेंसर है ना वो सुनने वाले हैं, रिसीव करने वाले हैं। सिर्फ एक सेंसर कौन सा है? इस चीज़ पे हमने क्या करना है? इस पे हमने काम करना है, सही है। 4 सेंसर हमारे क्या है? रिसीव करने वाले हैं। और एक जो सेंसर है वो है डिलीवर करने वाला। और जब इसको डिलीवर करते हो तो आपको पता चलता है कि आप कौन हो, आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, सही है। अगर एक बंदा चुप है और किट शिट में खड़ा हुआ, आप उसको बोलोगे यार बंदा बहुत टाइट लग रहा है, लेकिन जहाँ उसने बोला आपको पता चल जाएगा यार ये कहाँ का है। जैसे एक यूफोन का ऐड आया था, कितना जबरदस्त ऐड था वो, तेरी मेहरबानी। मौसम खराब हो गया था, मैं बोलते हाँ याद है क्या हुआ? वो बंदा भाग गया था, वो भागने लग गया। उन्हें देखा था सबने तेरी मेहरबानी वाला ऐड? नहीं देखा था? देखा था सर, मैंने बहुत पुराना ऐड है सर, ये तकरीबन 8-10 साल पुराना ऐड है ये। दिखाते हैं यार, ये हमारे नए बच्चे हैं ना हमारे साथ। ये 8-10 साल पुराना ऐड है। क्या गद्दा लेके आना था? हाँ वो नहीं, तेरी मेहरबानी वाला। वो खूबसूरत लड़की होती है, वो उस पे लाइन मारो, जब वो झूठ बोलती है तो उसका मौसम खराब हो गया था, फिर वो भाग गया था वहाँ से। यार नेट तुम लोगों ने कनेक्ट किए हैं क्या अपने? कहीं जाना तो नहीं है ना? देर तो नहीं हो रही आप लोगों को? सही है, दिखा देना यार आप। जाना तो नहीं है कहीं? ये मेरी विंडो आ रही है यार, जो मैं देखता हूँ, सही है। ये भी सारी मोटिवेशनल के ऊपर ही लग रही है, सही है। कोई हेल्थ के ऊपर है, माइंड स्ट्रॉन्ग है, SEO वाली है। सर मेरी भी तकरीबन ऐसी है। अच्छी बात है। सर मेरी टेक्नोलॉजी से बनी है, IT क्लास। मैं ज़्यादा पॉडकास्ट सुनता हूँ। मैं टेक्नोलॉजी का दीवाना हूँ। तो मिनट का, हाँ 1 ही मिनट का, ज़्यादा लंबे नहीं है। सलमान भाई देखा था ये? आपने देखा होगा। सुबह सुबह बारिश की पहली बूंद जैसी, तेरी आवाज का जादू, तेरी आवाज का जादू, हुआ मैं दीवाना जब
आपका फोन। तेरी मेहरबानी। हाँ? मेहरबानी। कुछ भी कहो, साफ आवाज से फर्क पड़ता तो है। तो सिर्फ यूफोन देता है आपको साफ आवाज, फौरी राब्ता और वसी नेटवर्क। तो आपको और क्या चाहिए? क्या? वो निकल। क्या पल भर में तेरी दीवाना हुआ मैं दीवाना। क्या पल भर में तेरी आवाज का जादू। आपका फोन। तेरी मेहरबानी। हाँ? मेहरबानी। कुछ भी कहो, साफ आवाज से फर्क पड़ता तो है। तो सिर्फ यूफोन देता है आपको साफ आवाज, फौरी राब्ता और वसी नेटवर्क। तो आपको और क्या चाहिए? क्या? वो निकल। आप बहुत खूबसूरत हैं। लगता है मेरे सिग्नल साथ नहीं पहुंच रहे। यूफोन लेना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। मुझे भी चाबी दो, मुझे भी लाइन मारनी है। किस पे? तेरी गाड़ी के बोनट पे। मेरी पर्स। मेरी पर्स। सही भाई, तो दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम करने के लिए आपको कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है। अब आप इसकी एग्जांपल ले लो। सबसे अच्छा जो सेल्समैन है ना, वो कहते हैं बच्चा है। कैसे? अब किसी मॉल में जाता है, बोलता है अब्बू ये लेना है। सही है, अब्बू बोलते नहीं कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद मुड़ के देखो, उसके पास होता है वो चीज़ नहीं होती है। उसको ये पता है कि यार मुझे अगर अब्बू से ये लेनी है ना चाबी, तो मुझे कितना रोना है। और अगर मुझे उनसे मोबाइल खरीदना है तो मुझे कितना रोना है, कितने ड्रामे करने हैं। समझ रहे हो? हम हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। वी आर बेचू। सही है, हम पैदा ही हुए हैं, कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, कहीं जाके हम कोई सर्विस ले रहे हैं। घर में अगर हमने अपनी बहन से पानी लेना है, उसको भी हम कुछ अंदाज में बोलना, गुस्से में बोलेंगे क्या होगा, ला दो ना यार, थक गया हूँ। टून हमारी कैसी होती है? कभी कुछ लेना होता है और देने के टाइम जा भाई जा काम कर यार, अभी काम कर रहा हूँ। हर बंदा कहीं ना कहीं, अब आप इंस्टीट्यूट आ रहे हो, कुछ ना कुछ करके आ रहे हो, कोई ट्रांसपोर्ट लेके आ रहा है, कोई बस पकड़ के आ रहा है, कोई लिफ्ट पकड़ के आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद को सेल कर रहे हैं। ऐसा ही है, कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है वो लेके जा रहा है बाजी। सही है। अब आपके सामने अगर आप बाइक पे जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, अगर कोई अगला बंदा जा रहा है जिसका हुलिया अच्छा है, सही है, जो कि सेट है, आप उसको लिफ्ट देने में आप बोलोगे सर आ जाए बैठ जाए। और कोई बहुत हैवी बंदा है, चल रहा है, अब यार बाइक स्लो हो जाएगी मेरी, इसको बिठा लूंगा। सही है। जब किसी पे शक व शुबात आ रहा है कि यार बंदा सही नहीं है, सर सर हमारे साथ है, उनका खुद रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस है। सर कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इनका काम तो बहुत ज़बरदस्त है। और ये सिर्फ अगर अपनी कम्युनिकेशन से ही कस्टमर को ग्रैब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसको फैसिलिटेट करके, क्योंकि सर्विस बिजनेस में क्या होता है कि इंसान जो है वो डिलीवर कर रहा होता है सर्विस। हॉस्पिटल में, रेस्टोरेंट में, सही है। रियल एस्टेट में कौन होता है? वो जो रियल एस्टेट वाला जिसकी मैं मार्केटिंग कर रहा था, उनका इखलाक ऐसा है, आइए मुझे आइए बैठे, पानी चाय कोल्ड ड्रिंक, मतलब बंदा पिघल जाए ना। तो कम्युनिकेशन में अच्छा होना है हमें, नॉट इंग्लिश नॉट उर्दू, कम्युनिकेशन में अच्छा होना है। ठीक है। तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हुई, उसने आपको देख लिया। अब कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नॉट ओनली कम्युनिकेशन जो आप बोल रहे हो, आपका चलना, उठना बैठना। फॉर एग्जाम्पल एक लिफ्ट में आप जा रहे हो, सही है, तो उस लिफ्ट में ऑलरेडी अंदर बंदे हैं, पहले आप घुस जाओगे या पहले वेट करोगे? लिफ्ट में घुस जाओगे, जैसी लिफ्ट खुलेगी या पहले आप वेट करोगे कि यार वो निकले तो आप जो नहीं करता ना कोई, वेट करते हुए देखा किसी को फिजिकली? पीछे से फिर बंदा मारेगा, फिर आपको आपकी बाहर आना पड़ेगा। क्या करते हैं हम लोग, सलमान भाई?
क्या डिसिप्लिन है कि यार पहले वो बाहर आएंगे, जगह बनेगी, तभी तो हम एंटर होंगे। सही है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो आपको पूरा स्कैन किया जा रहा होता है, स्टार्टिंग से लेके इंटरव्यू बैठने तक। एक बंदा बोल रहा है कि मैंने एक बंदे को इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसने हमारे जो टी बॉय है उससे बदतमीजी करी थी। वो बोले टी बॉय से बदतमीजी का क्या ताल्लुक है? माहौल खराब कर रहा है वो। आज वो टी बॉय से कर रहा है, कल वो अपने नीचे वाले जो सब ऑर्डिनेट है उससे कर रहा होगा। कैसे कहीं जाके बैठना है, क्या रखना है, गुफ्तगू का मिजाज, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखनी है। कल को जब हम इंटरव्यू में जाएं तो हमें सेलेक्ट कर ले वो, हमारी सारी ये चीज़ें देख के। ऑल दो ये थोड़ी है कि आप गए, आप लोग मेरे डिजिटल मार्केटिंग, लिटरली उसको पता है कि यार आप स्किल सीख सकते हो। अगर तुम्हें किसी चीज़ में लैकिंग है ना, ऐसी हो तुम्हें नहीं आती इतनी अच्छी, तो वो सीख सकते हो। लेकिन जो कैरेक्टर है ना, और जो आपकी पॉजिटिविटी है, आपने जो इखलाकियात है, उन्हें क्या करोगे, आप पूरी ऑडियंस को नेगेटिव कर दोगे। ऐसा ही उसामा। तो कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर। तो इसके लिए क्या है, आपको मैंने सजेशन दी थी, वीडियोस बनाओ, अपने दोस्तों से डिस्कशन करो। यहाँ इंशाल्लाह पीपीटी लगा के दोबारा सेशन भी करेंगे ताकि हमारी कम्युनिकेशन अच्छी हो। कम्युनिकेशन से ज़्यादा लिस्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अभी ये जो है ना सर्विस में, पहले ये सुनेगा, अगर इसने कोई भी गलती कर ली ना सुनने में, पूरा ऑर्डर खराब हो जाएगा। ऐसा ही है। तो भाई के कान बहुत टाइट होने चाहिए कम्युनिकेशन में। सही सुनेगा, सही जाकर डिलीवर कर सकेगा। नंबर 3 इज कम्युनिकेशन, जिस पे लाजमी काम करना। बिजनेस करोगे कम्युनिकेशन, कोई भी काम करोगे कम्युनिकेशन जरूरी है। ड्रॉप शिपिंग करोगे, बिजनेस करना है, किससे? वेंडर से बात करनी है, कस्टमर से बात करनी है, डिलीवरी बॉय से बात करनी है, सब जगह क्या करनी है? बात करनी है। और जहाँ आपने डिलीवरी बॉय पे गुस्सा कर दिया, भाई तुझे तमीज़ नहीं, अब तक ऑर्डर नहीं पहुंचा, आप गए, डिलीवरी बॉय के सामने क्या हुआ आपके साथ? आप गए। सिंपल। कल ही बात हो रही थी, उसके पास वो लड़का जाने वाला था, वो नहीं गया, उसने उसको बिठाया नहीं। क्या हुआ दिल में? एक वो बन गया कि यार ये बंदा सही नहीं है। वो क्या है, वो दूर से देख के वो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम सबको एक दूसरे की क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए। उस टाइम हम उसको ये कह सकते हैं कि यार अभी नहीं, अभी ज़रा मैं इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, आप बाद में आके मुझके मेरे साथ बैठ जाओ। ठीक है, क्योंकि हर बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कसम से झूठ नहीं कह रहा, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं जिस भी एरिया में जाता हूँ ना कोई टकरा जाता है जानने वाला। क्योंकि मैंने काम बहुत किया कराची में, कभी डॉल्मेन मॉल में, कभी लकी वन में, कभी यहाँ कभी वहाँ। सही है, कोई ना कोई टकरा जाता है। हम लोग डॉल्मेन गए थे, मिला था वहाँ डाइनर पे, बचपन का दोस्त मिल गया था डाइनर पे। कहने का मकसद ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम बैठे हैं ना 30-32 लोग, अभी कहीं ना कहीं तो बैठे हुए ना। ये कोई कोरंगी में है, कोई औरंगी में है, कोई नाजाबाद में है, कोई तारिक रोड में है। तारिक रोड गया, मुझे मिल गया भाई सलमान भाई, सर बताएं कोई काम वाम है तो मैं अवेलेबल हूँ। या दोस्त भी भाई बता कोई मसला है तो, सलमान भाई के रेफरेंस से आप चले गए उस दुकान पे, सलमान की शक्ल देख ली, अच्छा तुम्हारा दोस्त है, कितने आपको बेनिफिट मिल जाएंगे उससे, समझ रहे हो? कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको अब देखिए अभी बंदा बैठा हुआ है, सही है, अब इसको मैंने बोला है कि यार ये वाला, कहता ठीक है सर हो जाएगा। अगर मैं इससे बदतमीजी कर लूँ, या मैं इसको बोलूँ यार मैं इसको हकीर जानूँ, या मैं कुछ भी करूँ, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब है। कहने का मकसद कभी भी कोई भी चीज़ आपको पड़े, आपको हेल्प आउट कर सकता है ये, वहाँ पे जहाँ पे इसके असर और रसूख है। क्योंकि आपके पास राइट नाउ, जिस अब जनरेशन में हम जी रहे हैं, आपके पास प्यार होना बहुत ज़रूरी है, सच्चा प्यार। प्यार नहीं, पीआर, रेफरेंस। ठीक है, तो प्यार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्यार नहीं है, आप बेकार हो। आप फाइल ऐसे शादी लेके जाते हो और एक आप फाइल रेफरेंस से लेके जाते हो। क्या कहते हो आप? है ऐसा नहीं है? कल हलवा पूरी लेकर आया ना भाई, बोल के, उनकी 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 हलवा पूरी है। ठीक है, तो नंबर 3 इज, लिख रहे हो आप या नहीं लिख रहे हो? देखो ना यार। और क्या खा रहे हो आप? मुंह में क्या है? हाँ,
वाह, याद होगा ना तुम्हें, तो तुम तो स्ट्रांग बॉय हो। लिख नहीं रहे। मैं भेज दे रहा हूँ, छोड़ दो, अभी छोड़ दो। कहने का मुखिया की पॉइंट नोट डाउन करते रहो। नंबर 5 इज आपकी सोच, थिंकिंग बिग। सोच का बड़ा होना, बड़ा सोचना बहुत जरूरी है। सही है, थिंकिंग बिग। अब आपके सामने अरशद नदीम चल रहा है, तो उसी की एग्जाम्पल लेंगे। गांव में बैठ के उतनी बड़ी सोच, 25 करोड़ लोगों को खुश किया उसने, और मुल्क का नाम रोशन किया अकेले बंदे ने। क्रिकेट टीम जिसको हम कितने पैसे देते हैं, ब्रांड इंस्टॉलमेंट करते हैं, फलाना सारी चीजें, वो नहीं कर सकी जो अरशद नदीम अकेले ने करके दिखा दिया। ऐसा नहीं है अकेले ने किया, उसके साथ जो उसका कोच है, उसके माँ बाप की दुआएं हैं, तो सारी चीजें हैं। जो भी हेल्पर है, असिस्टेंट है, जो मतलब कि नीरज चोपड़ा का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसका बोला यार आज था मेरा, मैं कुछ कर जाऊंगा, लेकिन आज दिन था उसका, अरशद नदीम का। दुआएं दवाएं सब कुछ लेकर आया होता आज। वो टीम बहुत होता है, आधा मीटर भी हार जाता है बंदा। 3 मिनट की बात कर रहे हो, भरोसा होना बहुत जरूरी है। एक पता नहीं इजिप्शियन लड़की भी जीती है उसमें, वो मैराथन में, फुल कपड़े पहन के। मतलब कहते हैं ना यार, आप भाग नहीं सकोगे तेज, तो पूरे उसने फुल स्लीव उसने टी शर्ट पहनी हुई है, फुल ट्राउजर पहना हुआ है, और वो जीत गई हो उनके साथ। अच्छा, उसके साथ कोई बंदा भी नहीं भाग रहा था, उसको कोई सपोर्ट भी नहीं था, और उसके साथ दूसरी जो लड़कियां भाग रही थी वो सपोर्ट कोच के साथ भाग रही थी, प्लस जो उनके एक प्रॉपर जो एक ड्रेस होता है उसमें भाग रही थी वो, जिसमें उनको और तेज भाग सकती हैं। थिंक बिग। क्या कह रहे हो? हाँ, फिर दूसरा वो जो गन वाला था, तुर्की वाला, बिना किसी गैजेट्स के ऐसे खड़ा हुआ, जेब में हाथ डाला, सिल्वर मेडल जीत गया। सेफ्टी नहीं, वो जो आपको हेल्प करते हैं ना फोकस में, आपको ग्लासेस होते हैं महंगे, चीजें वगैरह। दिस इज कॉल्ड थिंकिंग बिग। बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन मूव द माउंटेन। थिंक बिग, थिंक बिग। मैंने बुक पढ़ी, बड़ी जबरदस्त बुक है, थिंक बिग हाउ टू थिंक बिग बुक है, अगर आप पढ़ो तो बहुत जबरदस्त बुक है। वो है, देख लेते हैं अभी सारे। नहीं, ब्रेन ट्रेसी वो तो, ब्रेन ट्रेसी की तो वो है, ईट योर फ्रॉग। थिंक बिग बहुत जबरदस्त बुक है, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है वो तो सेल्फ डेवलपमेंट की ना वो। थिंक बिग, हाउ टू थिंक बिग, नहीं थिंक बिग ऐसे। थिंक बिग बुक ये है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। और एक और बुक है, पॉजिटिव थिंकिंग, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। बहुत जबरदस्त यार, ये बुकें जो है ना, मैं आपको बताऊं, बहुत जबरदस्त चीज़ है। फिर दूसरा, अभी मैं आपको और बताता हूँ। सही है, ये बुक है, 200 रुपये की मिल जाती है यार, ये उर्दू बाजार है ना अपना गुलशन में। हाँ, PDF में कुछ मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिलते। ठीक है, बुक पढ़ने का भी सर एक मजा है। बात करते हैं। सही है सर, तो चौथा स्टेप क्या था? थिंकिंग बिग। थिंकिंग बिग, बड़ा सोचना, बिलीव करना। और पांचवी चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा रोल करने वाली, सराउंडिंग इन्वायरमेंट, सराउंडिंग, एसोसिएशन। एसोसिएशन। मेन वर्ड जो है वो एसोसिएशन है। कहते हैं कि कोई आपके खाने में जहर मिला जाए तो उसका इलाज है, लेकिन कोई आपके कान में जहर मिला जाए, इसका कोई इलाज नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये सर। कोई आपके खाने में जहर मिला जाए तो उसका इलाज हो जाएगा, आप बच जाओगे। कोई आपके कान में जहर मिला दे, क्या होता है? घर तबाह हो जाते हैं। सही है सर। आपके लिए नहीं था ये, सही है। मैं एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ सर। क्या बात बोली मैंने?
घर तब नहीं, कान में बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती है ना। एक दोस्त से कान में बोल दिया यार इसके साथ नहीं घूमो, अच्छा बंदा नहीं है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसे, मैंने तो नहीं देखी कोई ऐसी चीज। तो राइट नाउ क्या हुआ है, ब्रेन ड्रेन चल रहे हैं हम लोग, सही है। लोग हमारे कानों में, फॉर एग्जाम्पल मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने CSS करने जा रहा हूँ, तैयारी कर ली, किताबें ले आया, कान में बंदे ने आके बोला यार नहीं हो सकता, छोड़ दे, बेकार है। वही आप कान वाले ने बोला नहीं हो सकता, बेकार है, मेरे अब्बू ने 4 अटेम्प्ट किया था, नहीं हो सका। अबे सही बोल रहा है ये तो। सही होता होगा, क्या हुआ, डिमोटिवेट हुआ। प्रोग्राम भाई ने बोला बढ़ गया, ठीक है। तो दिस इज द एसोसिएशन, कि आप किन के साथ उठ बैठ रहे हो, किन के साथ आपका उठना बैठना है। वो जो आपको चांद पे ले जाते हैं पिला के, सही है, कुछ ना कुछ पानी पिला के, सही है, पिला के आपको चांद पे ले जाए, या वो जो आपको रियल में डिस्कशन करके बिजनेस के बारे में, सही है, सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में बात करके आपको कोशिश करें चांद पे ले जाने की, ठीक है। तो सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, आप बैठ के देखना। सर होता है मॉइस्चर में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ टॉक्सिक जो बंदा स्मोकिंग नहीं करता, जब वो 4 दोस्तों में जाके बैठता है जो स्मोकिंग कर रहे हैं, वो 5वां उसको दिल करता है पिला यार। जो बंदा मावा नहीं खाता, जाके 2 बंदों में मावा खा रहे हैं तो बोलता है चेक करवा क्या है, के बाद माइक चेक होता रहता है, सही है। जो बंदा वही XYZ, बंद कर दो उसको यार, नहीं आ रही समझ, नहीं आ रही क्लास, बंद कर दें। फिर फोकस नहीं दे रहे अब तुम, पता है। अभी हमने सबसे पहले टॉपिक की बात करी क्या, सही है। तो आपकी एसोसिएशन बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है सबसे पहले कि सर हम एसोसिएशन कैसे करें। हम तो जाते हैं, हमारा कोई दोस्त ही नहीं है ऐसा, हमारा कोई दोस्त ही नहीं है ऐसा, किसके साथ एसोसिएशन करें, सारे दोस्त ऐसे हैं, घर में कोई ऐसी बात होती नहीं है, यही सवाल आता है ना, कैसे एसोसिएशन करें, सर कम्युनिकेशन और बिहेवियर अच्छा हो, एसोसिएशन हो जाती है। कैसे एसोसिएशन होगी शाह साहब, आप बैठ जिन में रहे हो, कैसे अच्छी होगी, वो आपकी हटा रहा है, आप जब अच्छी बात बोल रहे हो बोल रहा है जा भाई मुझे नहीं सिखा ये, हम सब कर चुके हैं, सारे काम कर चुके हैं, आजा बैठे होटल में बैठे हैं, चाय पिए, यही हो रहा होता है ना। कैसे एसोसिएशन, सबसे पहले सवाल आता है कि यार कैसे चेंज करें। सर आप बोल रहे हो एसोसिएशन कैसे चेंज कर सकते हो, तो फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ एजुकेशन इज फ्री, क्या है, 1 घंटे की पॉडकास्ट, अगला बंदा अपने 35 साल का एक्सपीरियंस आपको दे दे रहा है, 1 घंटे की, आधे घंटे की पॉडकास्ट। ये जो मैंने आपको बताया बुक, आप बाय डेविड जे सॉशवर्थ के साथ उठ बैठ सकते हो, क्या कर सकते हो, उठ बैठ सकते हो, कैसे, इसकी किताब ले आओ घर पे, इसको पढ़ो, इसके साथ दोस्ती बना लो, जो आपको अपने सीक्रेट बता रहा होगा, क्या कर रहा होगा, आपको अपने सीक्रेट बता रहा होगा कि यार ये कर लो, लाइफ में ये कर लो, बन गया दोस्त आपका। आप इसको यूट्यूब पे सर्च कर लो, इसको सुन लो आप, नहीं है तो वीडियो देख लो, पढ़ना अच्छा नहीं लगता, स्पॉटिफाई पे जाके, साउंड क्लाउड पे जाके ऑडियो सुन लो, क्या कहते हो, बन गए आप दोस्त। आप इलॉन मस्क आपको अच्छा लगता है, आप इलॉन मस्क की सराउंडिंग ले लो, इलॉन मस्क जो बोल रहा है उसको सुन लो। अच्छा मुसलमान बनना है, अच्छा मोमिन बनना है आप, हमारी हदीसें, हमारा कुरान, उनकी बातें आप सुन लो, सही है। तो ये सराउंडिंग आपको मिल गई, इट्स अप टू यू मैन, आपने चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इमेजिन, आज थोड़ा नोट डाउन कर लो, अकेले बैठो खुद के साथ, बोलो यार जो मेरे 4 दोस्त हैं उनका क्या फ्यूचर है आगे, दोनों को देख रहा है, आप दोनों को देख रहे हैं। अगर ये कल नहीं आए ना आपके कॉल पे, समझ जाना है कटा दिया किसने आप दोनों को। भाई सिर्फ क्लियर बात है ना, अगर मैं 4 बिजनेसमैन के साथ बैठ रहा हूँ, 5वां बिजनेसमैन नहीं बन जाऊंगा, मैं 4 जुआरियों के साथ बैठ रहा हूँ, 5वां जुआरी नहीं बनूंगा, सिंपल गेम है ना।
दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन। बैठक से बहुत फर्क होता है। बैठक से, देखने से। सही है सर। अब देख लो ना, आप इंस्टाग्राम पे अगर आप खोलो तो आप एहसास से कमतरी का शिकार हो जाओगे। आप लिंक्डइन पे चले जाओ तो आप बोलोगे भाई हर बंदा को फाउंडर है, सीईओ बन के बैठा हुआ है। सही है। फेसबुक अच्छा है, हाँ सब कुछ आ रहा होता है, फजूल अच्छा सब। हम जैसे बहुत सारे हाँ लोग ऐसा है। लेकिन यही आप इंस्टा पे चले जाओ फिर रोलेक्स पहनी हुई है, अबे टूर मार रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाएगा आपका। ये सर आपको और पूरा माजरत के साथ दिखाने की जरूरत जो ये सोशल प्लेटफॉर्म है ना इंस्टाग्राम, आप कह लो सॉफ्ट पॉर्न है एक तरह से। वहाँ बहुत ज्यादा न्यूडिटी हो गई है, कोशिश करो कम ही जाओ उस पर। ये क्या करती है, ये आपसे पहला कदम करवा लेती है आपसे, फिर दूसरा कदम बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। आप जाओगे न्यूडिटी भरी पड़ी है इंस्टाग्राम पे, क्या है। सही है, बचना है इससे भाई। हम सबके लिए, क्यों, क्योंकि हम सब अभी न्यूली उस स्टेज पे जा रहे हैं, उस एज पे जा रहे हैं जहाँ ये चीजें हमें क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। सही है काजी भाई। हाँ भाई, हमारी ये एसोसिएशन हो गई बस। और लास्ट आपका, अभी आप उसको समझोगे नहीं अभी, इमेजिनेशन। मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं उसको, कि आप उस तरह की लाइफ थोड़ी इमेजिनेशन कर लो, मैनिफेस्ट कर लो उसको। सर इमेजिनेशन में एक पिक्चर आई थी, राजपाल यादव की, तो सबके बारे में है। आगे यहाँ पर इमेजिनेशन का वर्ड आ गया। मैनिफेस्टेशन मतलब कि आप वो लाइफ जी रहे हो, ठीक है। कि आपने अगर गाड़ी लेनी है तो गाड़ी के बारे में आप सोच सकते हो, यार मैं गाड़ी लेनी है, मैंने ये गाड़ी मेरे पास आ गई, अब इसके लिए मैंने क्या काम करना है, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। उसको सोचो कि अगर मेरे पास गाड़ी होगी तो मैं कितना अच्छा कंफर्टेबल होऊंगा उस गाड़ी के होने से। अगर मैं अस्करी 4 में रह रहा हूँगा तो मेरी लाइफ कैसी होगी। अगर मैं 10 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ तो मेरी लाइफ कैसे होगी। उसको इमेजिन तो करके देखो। अब जरा आंखें बंद करो सारे, आंखें तो बंद करो सारे, आंखें बंद करो, आंखें बंद भाईजान, वो नहीं करना, आंखें बंद करो सारे। दिस इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। अली कैद मुझे नहीं देखो यार, करो ना, बिलीव करो ना खुद पे। अब फॉर एग्जाम्पल आप ये इमेजिन कर लो कि आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो, आंखें बंद करो ना यार। 10 लाख कमाने के बाद आपके पास अकाउंट में 10 लाख रुपए आ रहे हैं, अब उससे आप क्या क्या कर सकते हो। और ये हर महीने आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो, आंखें बंद करो ना यार भाई, सोचो ना इसके बारे में। सर मुझे 15 लाख कमाने उसमें होगा 15 लाख रुपए लिखो, अच्छा बस 15 लाख रुपए आप कमा रहे हो, सही है। उसमें आप क्या कर रहे हो, आपने एक अच्छी जगह, सर 5 लाख आग रुपए जो बंद, है किचन मनी वगैरह पे लग गए और 10 आग लाख बंद कर ले यार। नहीं यार मैं वो सोचता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। सर रात को नींद नहीं आएगी अगर मैं सोच लिया तो। अच्छी बात है ना, नींद नहीं आएगी, आप एफर्ट करोगे उसके लिए। जब आप ये इमेजिन में ही कर लोगे कि कितनी खूबसूरत लाइफ है, आप देखोगे ना गड्ढे आपको यहाँ टी नट्टी पे मिलेंगे, नाजाबाद पे मिलेंगे, आप डीएचए तो जाओ। मैं फेज 6 गया था, हमारा इवेंट था वहाँ पे एटलस बैटरी का ना, मैंने वहाँ जगह देखी, सुकून, बेहतरीन रोड। सलमान भाई सही है, मतलब क्या फर्क है, यही फर्क है ना कि वो ज्यादा कमा रहे हैं, लाइफ स्टाइल अच्छा है। आप चले जाओ अस्करी 4 चले जाओ, आप चले जाओ बहरिया टाउन, आप चले जाओ साइमा अरेबियन विलास, साइमा प्रीशियस, वहाँ का लाइफ स्टाइल, और आप जा रहे हो। इमेजिन तो करो, अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे होगे तो आप 1.5 लाख रुपए रेंट देने के लिए तैयार होगे अस्करी 4 जैसे घर में। सही है। और आप 3 महीने में, 6 महीने में एक नॉर्मल अच्छी कंफर्टेबल गाड़ी ले लोगे, ले लोगे। और बाकी क्या, आप जब तक ये सोचोगे नहीं, इमेजिन नहीं करोगे तो एफर्ट कैसे करोगे। चल अल्लाह अल्लाह आसानी करे, अल्लाह पाक और खड्डे बढ़ाए आपके लिए। क्या कह रहे हो।
हाँ चांद पे बहुत है गड्ढे यार, वो भेज देंगे। तो आया था, उसने बोला स्टेफनी मिलते सबसे पहले मैंने घर के दिल्ली का घर भरूंगा मैं। आपको एक लड़का देते हैं, आप चांद पे चले जाओगे। सही है। अब कहने का मकसद वही। अब देखो जैसे मैंने आप लोगों को बोला यार आप 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, सब हंस रहे हैं। बेसिकली लिमिटेड बिलीव है आपके पास। क्या है, मैं कमा ही नहीं सकता 10 लाख, सर क्या हो गया आप। ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा, ये कोई आप बड़ी बात नहीं है सर, 5 साल, सर कोई बड़ी बात नहीं है जब आप एक चीज को फोकस करके काम करोगे, आप 10 लाख रुपए कमा लोगे आराम से। जैसे आज अरशद नदीम ने करोड़ रुपए कमा लिए। सर 10 लाख तो क्या, इमरान रियाज खान जो बोल रहा था मैं 7 दिन में ऐसा घर बना सकता हूँ, मतलब वो 2 करोड़ का घर था 7 दिन में। तो बना सकता है वो, उसको लेकिन कब बना रहा है, हाँ, उम्र कितनी है उसकी? उसकी उम्र होगी 40-45। इमरान रियाज खान की बात 40-45 साल का हो के। सही है। इमरान रियाज जो है, भाई बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा, कह रहे हैं कि 7 दिन में मैं ये 2 करोड़ का घर ले लूंगा। मतलब ये कि जर्नलिस्ट तो कैसे बना, रोड पे खड़ा होके माइक पे बोलता बोलता स्टोरी, रोड आ गया, उसको इमरान रियाज बना दिया लोगों ने। वसीम अदामी की आपने स्टोरी सुनी है? एंकर था वो, बसों के जाके वो करता था वो न्यूज। लेकिन फिर भी सर वो इतना, मतलब उसके पास पैसा है, लेकिन वो फिर भी हक और बातिल पे सर करना उसको छोड़ दें, अभी हक बातिल की बात नहीं हो रही। अभी एक नॉर्मल बात हो रही है कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी और सिलसिला कहाँ पे शुरू हो गया। नहीं नहीं, सियासी और मजहबी उम्र में हाँ बात फजूल बात नहीं करो यार, हम अभी माइंड सेट पे काम कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस। और अभी हक और बातिल आप निकालना शुरू करोगे ना, अपने अपने अंदर निकालोगे, कितने बातिल निकल के आ जाएंगे हमें नहीं पता। सियासी गुफ्तगू से परहेज करें। क्या कहते हो सलमान भाई, मैं अपने अगर बातिल निकालूंगा ना, बहुत सारे निकल के आ जाएंगे। मैं तो पहले बाद में बाहर जाऊंगा, पहले मैं खुद। सबसे पहले हम अपने गिरबान में देखें हम खुद क्या है। तो दिस इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन, मैनिफेस्टेशन। कि आप पहले बिलीव तो करो कि आप ये हासिल कर सकते हो, आप हासिल कर लोगे। क्या था? अब आपके सामने वो जो हमने कल मोहम्मद अली की बात करी कि मोहम्मद अली क्या करता है, रिंग में जाने से पहले 50%, यासिर भाई भाई जीता होता है कैसे, अपना माइंडसेट इमेजिनेशन से, है। मैनिफेस्ट करके, अपने बाप को बार बार पॉजिटिव अफर्मेशन देके। जीत जाता है ना क्या? एम एस धोनी का भी, वो जो एम एस धोनी की फिल्म देखी है आप लोगों ने? एम एस धोनी जब पहले पहले दूसरा मैच खेल रहा होता है तो उसकी टीम वाले आते हैं कि यार इसका बड़ा प्लेयर आ गया है। वो कहता है कि मैंने रात को ही देख लिया था कि हम हार जाएंगे। देखा ना डायलॉग? हाँ, कि युवराज सिंह इनकी टीम में आ गया, सब डर गए उससे। उन्होंने रात में ही मैच कर लिया था कि जिस तरीके से उन्होंने युवराज सिंह को देखा ना, तो बहुत बड़ी तोप आ गई, अब हम हार गए, हार गए वो लोग। हाँ भाई, संजय दत्त को कैंसर हो गया था, बोला सबसे पहले तो मैंने उसको हरा दिया, कैंसर बोन मैरो करा के आया और जिम चला गया दूसरे दिन। शूटिंग करी है उसने वहां पे, डॉक्टर बोला क्या हो गया, दिमाग ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। जिंदगी में ना हर इंसान की जगह अपने द पावरफुल थिंग इज योर ब्रेन मैन, योर माइंड सेट। इसको काम कर लिया, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, झिंगा लाला। सही है यार, आपका टाइम दाया किया मैंने बहुत सारा, माजरत। क्या या मैंने यही तो बोला। यार, जिसको लग रहा हो कि उसका टाइम दाया हो तो सॉरी यार। सही, लिख लो यार जल्दी से। हाँ कर रहा हूँ यार। अच्छा, चौथी चीज और फोकस भी था ना। अच्छा, एक फोकस भी है ना।
मिलेगा कोई? 1 घंटा